हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 आईएससी हिंदी का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं गद्य संकलन से, जिसका नाम है क्या निराश हो जाए। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध है, यानी एक एस्से है। तो चलिए बिना समय गवाए इसे अच्छे से समझते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों को पढ़कर कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। भारतवर्ष को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह तिलक और गांधी के सपनों का भारत है, अनेक महापुरुषों का वह देश कहाँ है। लेखक का विश्वास है कि भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूबा नहीं है। भारत हमारे महान मनीषियों के सपनों का देश है और रहेगा। यह सही है कि आज झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। आधुनिक सुविधाओं और साधनों के साथ साथ आज धन संग्रह की प्रवृत्ति को बहुत बढ़ावा मिला है, वैसा पहले नहीं था। फिर भी तुलसीदास तथा उनके समकालीन लोगों ने जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था नहीं छोड़ी थी। आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य निर्मित त्रुटियों की देन है। मनुष्य बुद्धि सदा नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट बढ़ जाता है। सबके लिए एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी आदर्शों से टकराते भी हैं, जिसके कारण ऊपरी सतह आलोड़ित हो जाती है। ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, पर उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया गया। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर अपने मन को इनके इशारे पर छोड़ देना या इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना निकृष्ट आचरण है। भारत ने इन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयास किया है। इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वे प्रायः लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों से चालित नहीं होता। जितने 3 पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी स्त्रित होते गए। आज जो कुछ हो रहा है वह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते लोभ का नतीजा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आया है, पर आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आज भी भारतवर्ष अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य चाहे दब गए हों, पर नष्ट नहीं हुए हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय 10 रुपए के नोट की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया। थोड़ी देर में टिकट बाबू हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ लेखक के पास आया और अत्यंत विनम्रता से अधिक दी गई धनराशि रख दी। एक बार लेखक बस में यात्रा कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। कोई 5 मील चलने के बाद बस एक निर्जन सुनसान स्थान पर रुक गई। सभी यात्री घबरा गए। कंडक्टर एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि 2 दिन पहले भी इसी स्थान पर बस लूटी गई थी। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना बनाई। ड्राइवर घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने लेखक से बचाने का आग्रह किया।
लेखक भी भयभीत था, पर उसने किसी प्रकार ड्राइवर को मारपीट से बचाया। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। उसी समय देखा कि एक खाली बस आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा है। यात्रियों ने ड्राइवर से माफी मांगी और इस बस पर बैठकर बस अड्डे पर पहुंच गए। लेखक के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई है और लोगों में अभी भी दया की भावना विद्यमान है। लेखक कहता है कि वह ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। यदि ऐसी बातों का हिसाब रखा जाए तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कविवर रविंद्रनाथ ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा खाना ही पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। यह पाठ यही खत्म होता है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to share this video. Thank you.